अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। करोड़ों दरूदो सलाम हो मेरे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो उम्मत के लिए मुअल्लिम मुरब्बी शफ़ीउल मुज़निबीन और रहमतुल लिल मुमिनीन हैं। महशर में पेश आने वाले जिन वाक़यात की इत्तला हमें हदीस में बड़ी सराहत के साथ दी गई है और जिन पर एक मोमिन को यकीन लाना ज़रूरी है, इनमें से एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ाअत भी है। शिफ़ाअत के मुतल्लिक़ हदीस इतनी कसरत से वारिद हुई हैं कि सबको मिलाकर तवातर की हद को पहुँच जाती हैं। फिर शफ़ाअत की इन हदीसे के मजमूए से समझकर शारहीन ने ये भी लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत कई किस्म की होगी, बार बार होगी। सबसे पहले जबकि सारे अहले महशर अल्लाह के जलाल से खौफ ज़दा होंगे और किसी को लब हिलाने की जुर्रत नहीं होगी, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक तमाम उलुल अज़्म पैगम्बर भी नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे और किसी के लिए शिफ़ाअत की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। तो उस वक़्त आम अहले महशर की दरख्वास्त पर उनकी तकलीफ़ से मुतासर होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नियाज़मंदी और हुस्न अदब के साथ, जो आपके शयाने शयान हैं, रब्बुल आलमीन की बारगाह में अहले महशर के लिए सिफारिश करेंगे और उनको इसकी फ़िक्र और बेचैनी की हालत से निजात दी जाएगी और इनका हिसाबो किताब और फ़ैसला फरमा दिया जाएगा। रब्बे कायनात में इस दिन ये सबसे पहली शफ़ाअत होगी और ये शफ़ाअत आप ही फरमाएंगे। इसके बाद ही हिसाब और फ़ैसले का काम शुरू हो जाएगा। ये शफ़ाअत आम महशर के लिए होगी, इसलिए इसको शफ़ाअते उज़्मा भी कहते हैं। उसके बाद आप अपनी उम्मत के मुख्तलिफ़ दर्जे के इन गुनाहगारों के बारे में जो अपने बदआमालियों की वजह से जहन्नम के सज़ावार होंगे या जो जहन्नम में डाले जा चुके होंगे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेंगे और उनको माफ़ कर दिया जाएगा और जहन्नम से उनको निकालने की इजाज़त दे दी जाएगी। आपकी ये शफ़ाअत भी कबूल होगी और इसी वजह से ख़ताकार उम्मतियों की एक बहुत बड़ी तादाद जहन्नम से निकाली जाएगी। इसके अलावा कुछ सालिहीन उम्मत के लिए आप इसकी भी शिफ़ाअत करेंगे कि उनके लिए बग़ैर हिसाब के दाखिला जन्नत का हुक्म दे दिया जाएगा। इसी तरह आप बहुत से उम्मतियों के हक़ में भी उनकी दराजात की तरक्की के लिए भी अल्लाह से दुआ करेंगे। हदीसों से ये भी मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए शिफ़ाअत का दरवाज़ा खुल जाने के बाद और मलाइका अलैहिमुस्सलाम, मलाइका अज़ाम और अल्लाह के दूसरे सालिह और मुक़र्रब बंदे भी अपने से ताल्लुक़ रखने वाले अहले ईमान के हक़ में सिफारिशें करेंगे, यहाँ तक कि कम उम्र में फ़ौत होने वाले अहले ईमान के मासूम बच्चे भी सिफारिश करेंगे। इसी तरह बाज़ आमाले सालिया भी अपने आमलों के लिए सिफारिश करेंगे और ये सिफारिशें भी कबूल फरमाई जाएंगी और एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की होगी जिनकी निजात और शिफाअत उन्हीं की सिफारिशों ही के बहाने होगी। मगर याद रहे ये सब शिफाअतें अल्लाह के इज़्न से और उसकी मर्ज़ी से और उसकी इजाज़त से होंगी, वरना किसी नबी और किसी फ़रिश्ते की भी ये मजाल नहीं कि वो अल्लाह की मर्ज़ी के आगे किसी एक आदमी को भी दोज़ख से निकाल सके या उसका इज़्न और इमा पाए बग़ैर किसी के हक़ में सिफारिश के लिए ज़बान खोल सके। कुरान पाक में अल्लाह का इरशाद है, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्नि, कौन है जो उसकी बारगाह में बग़ैर उसकी इजाज़त के किसी की सिफारिश कर सके। और सूरत अल-अंबिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वला यशफ़ऊना इल्ला लिमन इर्तज़ा, और वो नहीं सिफारिश कर सकेंगे मगर सिर्फ़ उनके लिए जिसके लिए उसकी रज़ा हो।
تو شفاعت دراصل شفاعت کرنے والوں کی عظمت و مقبولیت کے اظہار کے لیے اور ان کے اکرام و اعزاز کے واسطے ہوگی، ورنہ اللہ تعالیٰ کے کاموں اور اس کے فیصلوں میں دخل دینے کی کسے مجال ہے؟ یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید، اس کی شان تو یہ ہے وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ جو فیصلے کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ کروڑوں درود و سلام ہو میرے پیغمبر پر